Hello and welcome to this channel. Today we are going to talk about a problem from the chapter Current Electricity. As you can see here, this is the problem we are going to talk about. In this figure, you can see different resistors as well as different batteries. Values of different resistances has been shown here, as well as the values of potential difference across different batteries has been shown in the figure. One more thing, this point of the network has been grounded. That means this point of the circuit has been connected to the ground. What do we have to calculate here? What has been asked in the problem? So problem says you have to find out the potential at point P. Where is point P? This is the point P and you need to calculate the potential at point P. How to proceed in this problem? किस तरह से हम proceed करेंगे? तो देखिए, one thing is for sure that this point has a potential 0 volt. Why? Because this point of the circuit has been connected to the ground. So negative terminal of this battery 10 volt has a potential 0 volt. यहाँ पर जो potential है negative terminal पे that is 0 volt. Before moving to this point P, why don't we calculate potential at some other points in this network? For example, let's begin with this point. Why don't we calculate the potential at this point? Let's call this point A. तो पहले हमें A पे potential निकालते हैं. What is the value of potential at point A? देखिए, A पॉइंट जो है इस बैटरी के 10 वोल्ट के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है एंड हमें पता है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल ज़्यादा होता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से. कितने से? तो यहाँ पर 10 वोल्ट से ज़्यादा होगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल. तो ए का पोटेंशियल जो है इस 0 से 10 वोल्ट ज़्यादा होगा. तो मतलब है कि ए का पोटेंशियल आपको पता चल गया, डेट इज 10 वोल्ट. Now let us calculate potential at some other points. For example, at point B, what is the value of potential at point B? B का पोटेंशियल क्या होगा ये आप बताइए. तो देखिए, B जो है इस 5 वोल्ट के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और आपको पता है कि नेगेटिव टर्मिनल पे जो पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कम होता है. तो यहाँ पर B का पोटेंशियल जो है A के पोटेंशियल से 5 वोल्ट कम होगा. तो A का पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट. तो फिर B का पोटेंशियल 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5 वोल्ट होगा. तो आपको B का पोटेंशियल पता चल गया. अब आप P का पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए, P जो है इस बैटरी के 10 वोल्ट के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और B इस 10 वोल्ट के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. और आपको पता है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे जो पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है. तो यहाँ पर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे डेट इज़ P पॉइंट पे पोटेंशियल B पॉइंट से 10 वोल्ट ज़्यादा होगा. तो what is the value of potential at P equals to Vp equals to 10 volt higher than the potential at B. तो B का पोटेंशियल क्या है? Vb प्लस 10. तो B का पोटेंशियल आपको पता है कि 5 वोल्ट. तो 5 प्लस 10 इक्वल्स टू 15 वोल्ट. तो यहाँ से आपको P पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया. क्वेश्चन ये उठता है कि मैंने इसी पाथ को क्यों चूज़ किया. क्या किसी दूसरे पाथ से आप P पे पहुँचते तो फिर उससे भी पोटेंशियल निकल जाता है इस पॉइंट P का. फॉर एग्जांपल, अगर आप इस पाथ से मूव करते तो भी आप क्या P पॉइंट का पोटेंशियल आपको मिल जाता. आंसर इज यस. बट इस पाथ में प्रॉब्लम ये है कि देयर इज़ अ रेजिस्टर है और रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए आपको इसके थ्रू करंट भी चाहिए. तो फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट द करंट थ्रू दिस रेजिस्टर
and then you are able to tell the potential at different points in this path. तभी आप इस पॉइंट का पोटेंशियल बता पाएंगे और आगे भी आगे भी प्रोसीड कर पाएंगे. तो इसके लिए आपको फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट द करंट थ्रू दिस रेजिस्टर. That's why I chose a path which has no resistor, so that I don't need to calculate the current through the resistor.